प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए। इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग अपने घरों में बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की सिताइश कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके घरों में उपस्थित हैं। इस लॉकडाउन के समय में जब हम सब अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति में मौजूद हैं, मैं परमेश्वर के एक वचन से आपको उभारना चाहूँगा, जो कि भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय के 160 पद में लिखा है। वहाँ पर दाऊद अपने भजन में यूँ कहता है, कहने लगा कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। बाइबल बताती है, दाऊद कह रहा है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा अटल है। परमेश्वर ने हमें और आपको आशीष दी है और इस बात के लिए आगाह करता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, जब हम पादरी से कहते हैं कि अब हमारा पादरी साहब बपतिस्मा होना चाहिए, तब पादरी साहब जब हमको चर्च में लेके आते हैं और जब हमारा बपतिस्मा करते हैं तो वो इस बात के लिए कहते हैं कि, और एक बात हमसे वहाँ पर वाचा बांधी जाती है और ये कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब उसकी पहली आयत से लेकर के प्रकाशित वाक्य की किताब उसके आखिरी पद तक सच्चा है। तब हम कहते हैं हाँ सच्चा है। इसी तरीके से दाऊद भी अपने वचन में यूं कह रहा है कि तेरा सारा का सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक नियम जो है वो अटल है। बाइबल बताती है कि पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी ना हटेगा। और लिखा है कि तेरा सारा वचन सत्य ही है। और भजन संहिता की किताब उसका 26 अध्याय और उसके तीसरे पद में यहाँ पर यूं लिखा है, जिसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। भजन संहिता 26 अध्याय और उसके तीसरे पद में यहाँ पर यूं लिखा है, जी एक मिनट, जी 26 अध्याय और उसका तीसरा पद यहाँ पर यूं लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूं। बाइबल बताती है, दाऊद कह रहा कि तेरा सारा वचन सत्य है और मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मेरे साथ चलेगा, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होगा, परमेश्वर के साथ बना रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहेगा और परमेश्वर उसको आशीष देता जाएगा। इसलिए उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। बहुत से लोग आज स्वतंत्र होना मांगते हैं, लेकिन सच्चाई के पीछे चलना नहीं मांगते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सत्य को जानें, प्रभु के वचन को पढ़ें, दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की नजदीकी में बैठें। जब आज समय आप फ्री हैं, अपने घरों में हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा रहे हैं, बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको इस समय सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत दे, कुवत दे, कि आप सत्य के मार्ग को पकड़े रहें, अर्थात यीशु मसीह को, जो हमारा जीवन दायक है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा दया का सागर है, जिसने हमसे बेहद मोहब्बत करी। वो कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, अर्थात यीशु मसीह को जानोगे, वो तुमको स्वतंत्र करेगा। भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसके 5वें पद में वहां पर यूं लिखा है, 31 अध्याय उसका 5वां पद, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूं। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर के मुक्त किया है। सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाला, सच्चाई को बोलने वाला,
जो कि कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल बताती है कि उसके अंदर तनिक भी अंधकार नहीं था, तनिक भी कोई भी बुराई नहीं थी, क्योंकि वो सच्चाई के द्वारा, सत्य के द्वारा इस संसार में आया, पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया, और परमेश्वर जो है उसने इस संसार में भेजा ताकि वो सत्य की गवाही दे, सच्चाई की गवाही दे। यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, तुम पुत्र को जानोगे और पुत्र तुमको आजाद करेगा। अर्थात यीशु मसीह जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु मसीह को जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, सत्यता की ओर अपने आप को थामे रहेंगे, सच्चाई को पकड़े रहेंगे, और तब आप इस संसार के अंदर विजय पाएंगे। बाइबल बताती है संसार पर जय पाने वाला कौन है? अर्थात वो जो सच्चाई को जानता है, जो विश्वास करता है। अगर आपके पास विश्वास है, सच्चाई है, उद्धार है, तो आप सत्य को पकड़े रहेंगे। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उस सत्य को जानना मांगता था और उससे कहने लगा, हे स्वामी, हे गुरु, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। उसने कहा, जा, जो कुछ तेरा है उसे छोड़ करके कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। जब उसको सच्चाई पता चल गई, सत्य पता चल गया, तब लिखा है वो अपना मुंह झुका करके, सर झुका करके यीशु मसीह के पास से चला गया। मित्रों, ऐसा ना हो कि इन दिनों में जब हमारे पास दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत सी फाइनेंस प्रॉब्लम है, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें ऐसी तौफीक दे कि हम सच्चाई पर अटल रहें। जैसे कि दाऊद कहता है कि तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा अटल है, सदा अटल है, कभी ना टलने वाला परमेश्वर, सत्य पर खड़ा रहने वाला। तमाम से दुख उसको उठाने पड़े, तमाम सी यातनाएं उसको सहनी पड़ी, लेकिन यीशु मसीह अपनी सत्यता से हटा नहीं और उसने मौत पर फतह पा ली। इसलिए क्योंकि उन दिनों में जब लोग उसको परेशान करे थे, आज के समय में जब चर्च बंद है, तमाम से और जो धर्म हैं वो भी अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं, प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि इस सच्चाई को, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आप घर बैठे प्रभु की सच्चाई को जाने, भरमाए ना जाएं, किसी तरह से भी आप परमेश्वर की दुआ से, प्रार्थना से अलग ना हो। इसीलिए ये ऑनलाइन सर्विसेज चल रही हैं। खुदा के खादिम अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीके से आपसे बातें कर रहे हैं। आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर बैठ करके जब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी कलीसियाओं को आशीष दे, आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह उससे आपको सुरक्षित रखे, उससे आपको इन बीमारी से, जो कोरोना की बीमारी है, इससे आपको बचा। प्रभु आपको, आपकी कलीसिया को, आपके खानदानों को बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की।